हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएड के आईसीटी सब्जेक्ट के टॉपिक हमारा ऑडियो विजुअल मीन्स के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस क्लासेस कई क्लासेस से हमारे यही टॉपिक चल रहा है, ऑडियो विजुअल मीन्स। यूनिट सेकंड से है ये टॉपिक हमारा। प्रीवियस क्लासेस में हमने ऑडियो विजुअल मीन्स में कुछ मीन्स देखे थे, जैसे रेडियो, टेलीविजन। ये लास्ट क्लास में हमारा कंटिन्यू जो टॉपिक था वो था हमारा डिस्प्ले बोर्ड। ठीक है, डिस्प्ले बोर्ड क्या होता है, डेफिनेशन, फंक्शन, टाइप्स, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे कि डिस्प्ले बोर्ड में इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड क्या होता है। इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो चले इंटरैक्टिव बोर्ड, लेट्स स्टार्ट। देखिए होता क्या है इंटरैक्टिव। इट इज अ लार्ज साइज ऑफ इंटरैक्शन डिवाइस विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। यह एक वृहद आकार की इंटरैक्शन इक्विपमेंट है जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। यह कंप्यूटर के डेस्कटॉप को इस बोर्ड की सतह पर रखता है, जहां यूजर एक पेन या अंगुली या किसी भी अन्य साधन का यूज करके वो कंप्यूटर को कंट्रोल में कर सकता है। It is connected to the desktop of the computer with the help of this board communication technology onto the surface where the user control a computer using a pen, finger or other means. This board is installed on a wall with the help of the stand. They are used in a wide variety of field. For example, these whiteboards are installed at any level of the education, in classrooms, business boardrooms, work groups, training rooms of coaches of professional sports, broadcast room and elsewhere. बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। क्लियर है यहाँ पर? The following can be included in the uses of interactive white board: any software operated connected to the PC, web browser or any other software used. जैसे किए जा सकते हैं इसमें। ठीक है, इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे पीसी से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर है, या फिर क्लासरूम में यूज होने वाला कोई अन्य सॉफ्टवेयर है वो, या फिर आप कह सकते हैं कि पीसी से जुड़े हुए किसी भी व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए नोट्स को अगर अमेंडमेंट करना है, उसको सेव करना है तो कर सकते हैं। या ओसीआर सॉफ्टवेयर का यूज करके, कौन से सॉफ्टवेयर का? ओसीआर सॉफ्टवेयर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, मिलवा अक्षर लिपि का अनुवाद करके लेक्चर कंटेंट में क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो ये जो हमारा डिस्प्ले बोर्ड का था, जो वो लास्ट टॉपिक था कि डिस्प्ले बोर्ड के इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड क्या होता है। व्हाइट बोर्ड एक तरीके का लार्ज इंटरैक्शन डिवाइस होता है जो किससे कनेक्टेड होता है, हमारे कंप्यूटर से। एंड कनेक्टेड जो होता है वो हम उसको अपनी फिंगर से, अपनी पेन से या किसी भी और मीन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम ये देख सकते हैं कि यह बोर्ड किसी भी दीवार या स्टैंड पर सहारे से हम इसको लगा सकते हैं। इसका उपयोग किसी भी प्रकार के क्षेत्रों में होता है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जा सकता है, व्यापारिक क्षेत्रों में भी किया जा सकता है, जहां ग्रुपिज्म में कोई डिस्कशन करना है वहां पर किया जा सकता है, स्पोर्ट्स में, ब्रॉडकास्ट में, इन सब में किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ पर? तो इसी के साथ हमारा जो मीन है डिस्प्ले बोर्ड वो तो होता है खत्म। ठीक है, क्लियर है? डिस्प्ले बोर्ड हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक था जो हमारा रिमेन बच रहा था डिस्प्ले बोर्ड का। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल कैमरा। नाम सुना हुआ है? आपका सुना होगा, क्योंकि डिजिटल कैमरा एक कॉमन सा मीन है जो हर कोई यूज करता है। जैसे ठीक है, होता क्या है, चलिए। देयर आर मैनी यूजेस ऑफ डिजिटल कैमराज इन अ क्लासरूम टीचिंग। कक्षीय शिक्षण में डिजिटल कैमरा के बहुत सारे यूजेस है। डिजिटल कैमरा एक बहुत ही किफायती उपकरण है। इट इज अ वेरी इकोनॉमिकल डिवाइस एंड कैन बी इजीली मेड अवेलेबल इन द स्कूल। ये इजीली अवेलेबल भी हो सकता है। इट इज अ इजी टू यूज, इजी यूज होता है। मोस्ट कैमराज आर इक्विप्ड विद अ रेगुलर मेमोरी कार्ड एंड पिक्चर्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू द कंप्यूटर बाय इंसर्टिंग दिस कार्ड ऑन टू कंप्यूटर। हमारा जो इसको विद्यालय में आसानी से उपलब्ध करवाया जा सकता है और इसको काम में लेना बहुत इजी है। ज्यादातर जो कैमरे होते हैं वो नियमित रूप से उसमें मेमोरी कार्ड से युक्त होते हैं और मेमोरी कार्ड
इस कार्ड को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराकर चित्रों का हम ट्रांसफर कर सकते हैं और कंप्यूटर में ले सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ऑल्सो अ फोटो प्रिंट कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली बाय कॉम्बिनिंग विद द प्रिंटर, इसको कंबाइन कर सकते हैं प्रिंटर के साथ और फोटो प्रिंट भी ले सकते हैं। दिस क्वालिटी ऑफ फोटोज इज अ डिजिटल कैमरा इज अ वेरी इंप्रेसिव होती है इसकी क्लैरिटी भी। और दिस पिक्चर टेकन विद द डिजिटल कैमरा एंड द ईयर बुक एड टू द चार्म ऑफ इट, यानी कि डिजिटल कैमरा के फोटो की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है और वर्षिकांक में डिजिटल वीडियो कैमरे से ली गई तस्वीरें उसमें चार चांद लगा देती है, ठीक है। Some digital cameras even do the video recording and they can be shown to the student again and again as per the need, and in the end of the pretend to say that the students have also become attached to these new educational technology and by using it they can enjoy, ठीक है। यहाँ पर they can enjoy, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या कहता है कि कुछ डिजिटल कैमरे में तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, उन्हें आवश्यकता अनुसार बार बार छात्राओं को दिखाया जा सकता है, अतः लास्ट में हम इसको छात्र छात्राओं को नई नई शिक्षा टेक्नोलॉजी से लगाव भी हो जाता है, वो अटैच भी हो जाता है और वो उस टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ने में काफ़ी इंजॉय भी कर सकता है। क्लियर है, इसका मीनिंग समझ आया। ये एक तरह का कैमरा होता है जो बहुत ही कम दामों में आपको अवेलेबल हो सकता है, इसलिए किसी भी तरह का कोई भी अगर आप इस कैमरे को यूज करते हो तो उसमें मेमोरी कार्ड भी आप इंसर्ट कर सकते हो, आप अपने पिक्चर्स भी ट्रांसफर कर सकते हो और इसको हम प्रिंटर के साथ अगर ऐड करेंगे तो प्रिंटर के साथ ऐड करने के बाद हम इसका फोटो प्रिंट भी ले सकते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इंप्रेसिव भी लगती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे बच्चे इससे अटैच भी हो जाते हैं और वो इसकी टेक्नोलॉजी के उस टेक्नोलॉजी को अपनी टीचिंग में यूज करके अपनी एजुकेशन लर्निंग लाइफ में यूज करके वो एंजॉय भी कर सकते हैं। क्लियर है डिजिटल कैमरा। चलो आगे, ये एक छोटा सा टॉपिक था डिजिटल कैमरा, आई होप यू गेट इट। अब चलते हैं हमारे कंप्यूटर पर। बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से हमारा सब्जेक्ट होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में ये होता है, कंप्यूटर में वो होता है। चलिए आखिर कंप्यूटर होता क्या है देख लेते हैं। यूजुअली सबको पता है कंप्यूटर का क्या बेसिक कंसेप्ट है, किस तरीके से इसको याद करना है। चलिए फिर भी एक बार देख लेते हैं। कंप्यूटर एक शानदार कैलकुलेटर है, इसके अतिरिक्त इसमें अत्यधिक सूचनाओं को संकलित करने, यानी कंप्यूटर एक ग्रेट कैलकुलेटर है। Apart from this, it has the ability to collect and remember and present a lot of information as needed. जिस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत होती है उसको कलेक्ट करना, उसको याद करना और याद करने के बाद उसे आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत करने की क्षमता भी कंप्यूटर में होती है। क्लियर है यहाँ पर? इंफॉर्मेशन एंड द प्रॉब्लम्स कलेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी इज कन्वर्टेड इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज। डेटा को कलेक्ट करने के बाद और प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इंफॉर्मेशन को जो कलेक्शन प्रोसेस है और जो भी हमारे सोर्सेज है उनको हम कंप्यूटर में फील कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। क्लियर है यहाँ पर? कंप्यूटर का बेसिक मीनिंग क्या है? कंप्यूटर एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ग्रेट कैलकुलेटर है जिसमें हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, कंप्यूटर के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो डेटा को कलेक्ट कर सकता है, याद कर सकता है और उसको जब जरूरत पड़े तब आवश्यकता अनुसार उसको प्रेजेंट भी कर सकता है। कंप्यूटर के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको प्रोसेस में डाल सकते हैं। क्लियर है ये? आगे चलो, आगे नेक्स्ट पर बात करें। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑल द फैक्ट आर मार्क्ड इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज जितने भी डेटाज होते हैं उन सबका अंकन किस में किया जाता है? कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज में। जैसे कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेज होती है? बेसिक लैंग्वेज, जैसे बेसिक हो गया, कोबोल हो गया, लोगो हो गया, फॉर्टन हो गया, आपकी सी हो गया, जैसे C++ हो गया, आपके जावा हो गया। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर है यहाँ पर? have been developed for different purpose. A lot of emphasis has been laid on the computer training in our new education policy and in the 8th 5 in the
8वीं पंचवर्षीय योजना यानी 8th 5-year प्लान 1992 टू 1997 पर, यानी यहाँ पर इन लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाने लगा, इसको डेवलप किया जाने लगा, तथा हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और हमारी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना में कंप्यूटर ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया कि आपको कंप्यूटर सीखना है और कंप्यूटर को अपनी एजुकेशन पॉलिसी में, अपनी एजुकेशन में, अपनी लर्निंग में उसका यूज़ करना है। क्लियर है यहाँ पर? चलो आगे बात करते हैं। हमने देख तो लिया कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। अब हमें बात इस पर भी करनी है कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। चले देखिए कंप्यूटर कैसे काम करता है। सबसे पहला, कंप्यूटर में 5 बुनियादी भाग होते हैं, ठीक है। पहला इनपुट, अदा जिसको कहते हैं, आउटपुट, ये देखिए। फिर होता है आपका मेमोरी स्टोर, जहां पर मेमोरी स्टोर की जाती है, ठीक है। और मेमोरी स्टोर के अंदर आपके होता है इनपुट इक्विपमेंट, आउटपुट इक्विपमेंट और मेमोरी स्टोर। और उसके बाद आपके 4th दे रखा है प्रोसेसिंग यूनिट और 5th लास्ट दे रखा है आपका कंट्रोल यूनिट। क्लियर है? चलिए एक एक को समझते हैं क्या कहते हैं ये। सबसे पहला अदा उपकरण। अदा उपकरण या इनपुट इक्विपमेंट सूचना भाषा में अनुवादित कर सकता है, यानी जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारा मैसेज है, उसको कंप्यूटर को देने का, यानी ये यहाँ पर कंप्यूटर है, कंप्यूटर को देने के लिए उस लैंग्वेज में, कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में समझता है, जैसे बाइनरी, डेसिमल, बेसिक, कोबोल, फोर्टॉन, सी प्लस, जिस लैंग्वेज में वो समझता है उसमें कन्वर्ट करना और कन्वर्ट करके कंप्यूटर को पहुंचाना, वो होता है इनपुट इक्विपमेंट। क्लियर है यहाँ पर? सेकेंड है आपका प्रदा उपकरण। कंप्यूटर में अनुवादित सूचना को फिर से सामान्य प्रचलित भाषा में परिवर्तित कर देना, यानी कंप्यूटर जो इनपुट, जैसे ये यहाँ पर इनपुट, ये मैसेज हो गया इनपुट में कन्वर्ट, इनपुट से कंप्यूटर में गया, ये यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो गई, ठीक है, लैंग्वेज कन्वर्ट हो गई। अब कंप्यूटर जब वापस से उसका आउटपुट देगा तो पहले अपनी लैंग्वेज में देगा, यहाँ पर ये लैंग्वेज कन्वर्ट करके देगा तो वो आउटपुट होगा। क्लियर है? ठीक है, तो वो है आपका आउटपुट इक्विपमेंट। फिर थर्ड आता है आपका मेमोरी स्टोर। मेमोरी स्टोर यानी वह सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर की जाती है जहां पर वो होता है मेमोरी स्टोर, ठीक है। पहला पार्ट क्या था हमारा? इनपुट इक्विपमेंट, जिसमें कंप्यूटर को इनपुट करवाया जाता है या ट्रांसलेट किया जाता है। सेकेंड था आउटपुट, यानी कंप्यूटर जो आउटकम देगा उसका ट्रांसलेशन करके जनरल भाषा, नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देना। मेमोरी स्टोर में थर्ड आता है आपका, मेमोरी स्टोर का मतलब होता है कि जहां पर आपने जो इनपुट करके, जो कंप्यूटर में हमने जो कीबोर्ड से इंफॉर्मेशन डाली है ना, उसको स्टोर करने का काम करती है मेमोरी स्टोर। अब देखते हैं ये 3 तरह की होती है। पहली है इनपुट इक्विपमेंट, अदर डिवाइस ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इनटू लैंग्वेज, ट्रांसलेट करती है लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है। सेकेंड है आउटपुट इक्विपमेंट, द प्रदा डिवाइस कन्वर्ट द ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन द आउटपुट अगेन इनटू द कॉमन लैंग्वेज। अब कंप्यूटर जो देगी ना लैंग्वेज, जो आउटकम देगी उसको कन्वर्ट करने का काम करती है जनरल लैंग्वेज में, वो होता है हमारा आउटपुट इक्विपमेंट। देन उसके बाद आता है हमारा मेमोरी स्टोर। एक सेकेंड, सॉरी, ये एक सेकेंड थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया यहाँ पर। ये जो इनपुट है ये इसी का पार्ट है, क्योंकि ये इंग्लिश हिंदी का थोड़ा, ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बस बाकी कोई पार्ट नहीं है। इसके सिर्फ 5 पार्ट है, वो है पहला इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, फिर है आपका प्रोसेसिंग और फिर है आपका कंट्रोल यूनिट। क्लियर है? तो मेमोरी के बाद आपका ये जो इनपुट और ये लिख रखा है ना, ये आपके इसी कंप्यूटर के 5 भाग के, ये इंग्लिश हिंदी का लिख रखा है ताकि इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश का लिख सके और हिंदी वाले बच्चे हिंदी का लिख सके। क्लियर है? चलो आगे। अब देखते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है द प्रोसेस यूनिट मैनेज स्टोर इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की व्यवस्था करती है, मैनेज करती है उसको। इट हैज द एबिलिटी टू ऐड, सब्सट्रैक्ट एंड द मल्टीप्लाई। इसमें जोड़ने, सब्सट्रैक्ट करने की और गुणा करने की क्षमता होती है। इट हैज द एबिलिटी टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक
क्राइटेरिया एंड द अक्यूमुलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें ये सूचनाओं को संचित करने में किसी विशेष सूचना का वैज्ञानिक मानदंड के अनुसार चयन करने की क्षमता भी रखती है प्रोसेसिंग यूनिट। देन उसके बाद लास्ट आता है आपका कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल द एक्शन ऑफ द कवरेज प्रोग्राम, यानी कि ये जो भी अभिसंचित कार्यक्रम होते हैं उनकी क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करती है। क्लियर है यहाँ पर? क्लियर? चलो आगे देखिए कंप्यूटर कैसे काम करता है। कंप्यूटर 5 तरीके से काम करता है। पहले होता है आपका इनपुट, सेकंड आउटपुट, थर्ड है आपका मेमोरी, फोर्थ है आपका प्रोसेसिंग यूनिट और फिफ्थ है आपका कंट्रोल यूनिट। क्लियर? चलो आगे अब बात करते हैं हम अपने फीचर्स की। कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोग्राम, कि इसकी जो कीमत होती है कंप्यूटर कार्यक्रम की कीमत बहुत अधिक होती है, क्योंकि इसमें टेप तैयार करनी होती है, उसमें बहुत सूचनाएं भरनी पड़ती है, इसका बहुत खर्चा आता है इसलिए। सेकेंड है आपका वैरायटी। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कंप्यूटर के कार्यक्रम के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षार्थी के कार्य के अनुसार नए कार्यक्रम का चुनाव करता है। इस प्रकार अनुदेशन में वैरायटी देखने को मिलती है। फिर सीरियलाइज्ड और ब्रांच्ड, श्रृंखलीय और शाखाएं, यानी निम्न स्तर पर सीरियलाइज होता है, जो उच्च स्तर पर अन्य माध्यम या अधिक जटिल कार्य की शाखाओं में परिवर्तित कर दिया जाता है। देन उसके बाद है करेक्ट रिस्पॉन्स, ठीक अनुक्रिया देता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में ठीक अनुक्रिया पर विशेष बल दिया जाता है ताकि वो ठीक से रिस्पॉन्ड कर सके। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है। फिर है बिग और स्मॉल कंप्यूटर होते हैं, जनरली छोटे कंप्यूटर भी होते हैं और बड़े कंप्यूटर भी बड़ा भी होता है। फिर है टेप है, तो कि टेप कंप्यूटर में पंच किया हुआ कार्ड या टेप जो भरा हुआ रहता है। फिर आपका इनएक्यूरेसी रेट, यानी कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में अशुद्धि दर में भी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि कंप्यूटर विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करता है और कई रेमेडिकल कार्य भी वो प्रेजेंट करता है। क्लियर है यहाँ पर? चलो आगे अब बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की। सबसे पहला इम्पोर्टेंस, कंप्यूटर आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इट interpreted the national meteorology, collect meteorological data, as a result of which is the weather forecast can be made। यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो कहीं सरकारी संस्थान में कंप्यूटर का यूज ज्यादा होने लगा है, क्योंकि वह राष्ट्रीय मौसम विज्ञान की भी व्याख्या करता है, मौसम संबंधित आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम का फोरकास्ट भी करता है। Second importance, the ability to create and print display diagram in the computer has a capacity। कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है कि वो डायग्राम को दिखा सकता है, प्रिंट कर सकता है। क्लियर है? थर्ड है आपका कंप्यूटर कैन प्रेजेंट मैनी सैंपल और एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम एंड हैज एबिलिटी टू मेक डिसीजन, यानी वो अलग अलग तरीके के नमूने दिखा सकता है, उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है और डिसीजन लेने की क्षमता भी रखता है। क्लियर है? फिर आता है कंप्यूटर इज अ फास्ट मैथमेटिशियन, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करता है, इसलिए इसको फास्ट मैथमेटिशियन कहते हैं। he can solve statistical calculation accurate at the very high speed and also has the ability to repeat them, यानी वो स्टैट्स की जो कैलकुलेशन की जो डेटा होते हैं वो एक्यूरेट बहुत अच्छी स्पीड में सॉल्व कर देता है और एबिलिटी होती है कि वो उसको रिपीट भी कर सकता है। देन उसके बाद he is a fast typist and the file clerk who work at the 1000 times faster than a human। ये बहुत फास्ट तीव्र गति का टाइपिस्ट और फाइल क्लर्क है जो मनुष्य से बहुत ज्यादा गुना 1000 गुना वो ज्यादा जल्दी काम कर सकता है, स्पीड में काम कर सकता है। फिर आपका कंप्यूटर ऑल्सो डज वर्क द प्योरिफिकेशन ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन, ही ऑल्सो करेक्ट रॉन्ग इंफॉर्मेशन, यानी कि वह विभिन्न सूचनाओं को शुद्धिकरण का कार्य भी करता है और वह गलत सूचनाओं को संशोधन भी करता है, वो करेक्ट भी करता है। एंड देन लास्ट है आपका कंप्यूटर कीप्स इंफॉर्मेशन एंड डेटा सेफ एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द मैनिपुलेशन एंड अल्टरेशन। कंप्यूटर जो होता है वो इंफॉर्मेशन और डेटा को सुरक्षित रखता है तथा उन्हें तोड़ मरोड़ और परिवर्तन से बचाता है। क्लियर है यहाँ पर? ये थे हमारे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंस। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस कंप्यूटर
मीन्स का, वो है हमारा एजुकेशनल यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यानी कि कंप्यूटर का एजुकेशन में क्या क्या यूज है उसके बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर का एजुकेशन में बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, जस्ट लाइक सबसे पहला टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन। द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इज अ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन इन द इंक्रीजिंग डे बाय डे। कंप्यूटर का यूज टीचिंग और इंस्ट्रक्शन में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। देयर हैज बीन अ ट्रमेंडस एक्सप्लोशन ऑफ द नॉलेज इन द मॉडर्न ईरा। मॉडर्न ईरा में वो हमारे नॉलेज का अत्यधिक विस्फोट हो चुका है। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहता है वो सीमित हो चुका है। क्लियर है? The knowledge is a person acquire is limited and its accuracy is not reliable. इसकी जो शुद्धता है वो भी रिलायबल नहीं है। एज अ रिजल्ट कंप्यूटर इज अ वेरी बेनिफिशियल। इसके रिजल्ट में कंप्यूटर बहुत बेनिफिशियल है। थ्रू द कंप्यूटर द स्टूडेंट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द करिकुलम एंड द टीचर डज नॉट हैव अ प्लेस इन इट। जब वो टीचर की प्लेस में भी नहीं होता है, वो अपनी प्लेस में न होकर भी टीचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप और अपने करिकुलम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप रख सकता है। कंप्यूटर एजुकेशन परफॉर्म द टास्क ऑफ इंस्ट्रक्शन वेरी सक्सेसफुल। कंप्यूटर एजुकेशन में जो टास्क इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो परफॉर्म जब किए जाते हैं तब वो बहुत ही सक्सेसफुल माने जाते हैं। थ्रू दिस वेरियस स्टूडेंट गेट इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडिविजुअल एबिलिटी। यानी कि कंप्यूटर प्रशिक्षण जो भी कार्यक्रम छात्र हम देते हैं उसमें विभिन्न छात्र हर अपनी अलग अलग व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर अनुदेशन प्राप्त करता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है तो कंप्यूटर उसको वो काम नहीं देगा। क्लियर है यहाँ पर? अब बात करते हैं सेकेंड यूजेस। टेस्ट एंड इवेल्युएशन में कर सकते हैं हम बच्चों का टेस्ट लेकर एजुकेशन में। द सक्सेस ऑफ द टीचिंग प्रोसेस इज द पॉसिबल थ्रू एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन। कंप्यूटर शिक्षण प्रक्रिया की सफलता परीक्षा और मूल्यांकन द्वारा संभव होती है। आधुनिक युग में कंप्यूटर का उपयोग मापन और मूल्यांकन हेतु किया जाने लगा है। यानी इन द मॉडर्न ईरा कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड फॉर अ मेजरमेंट एंड द इवैल्यूएशन। Examination Council, universities and other educational institutions use computer to conduct evaluation in the examination. Examination का evaluation जब करवाना होता है तो universities, council and other educational institution computer का use करते हैं and generate examination result और हमारे examination result को generate करते हैं। The work of evaluation in railway service and the public service commission examination, railway service और public service commission examination is also done computer के through होते हैं। Evaluation of only stratified and the objective answer table is a possible by computer। OMR जिसको कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं objective, जो कहते हैं objective question ही computer के through possible है। Evaluation of easy answer is not possible by computer yet. Computer vulnerability are successfully diagnosed and remedied by the students. Evaluation done through computer is more reliable and valid. There is no possibility of any bias in this. NCERT, his tape library is created for audio-visual bias, cassette and tape panel discussion and interaction be done by them given to the students to study with also done in remedial teaching uses of computer। हम इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर कंप्यूटर द्वारा केवल स्थिरीकृत और वस्तुनिष्ठ मतलब यानी जो OMR या जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हीं का मूल्यांकन संभव है। निम्नात्मक उत्तरों के लिए ऐसे राइटिंग जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए कंप्यूटर का यूज संभव नहीं है। कंप्यूटर से छात्रों की कमजोरियों का निदान और उपचार सफलतापूर्वक किया जा सकता है और कंप्यूटर के माध्यम से किया गया मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय और वैलिड होता है। क्लियर है? फिर आगे लास्ट जो दो पढ़ते हैं वो है इन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन दिस फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनरी लैबोरेटरी। यानी कंप्यूटर का यूज आप अपनी प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। कैसे? कंप्यूटर इज मोर लर्निंग टूल रेदर देन एज अ डायरेक्ट लर्निंग टूल। लर्निंग टूल के कंपेयर में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा
effective role play करता है. For this uses experimental condition are fed into computer by computer programming and the student learning aids are the provided in the form of material of these experimental condition. यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी हमारे इस उपयोग में प्रोग्रामिंग द्वारा हम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को कंप्यूटर में फीड कर देते हैं और उसके बाद छात्र इनको एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग लर्निंग हेल्प के और मटेरियल के फॉर्म में इनको प्रोवाइड की जाती है, ताकि न तो टीचर को इधर उधर भागना पड़े, न स्टूडेंट्स को अपने मटेरियल अपने कंटेंट के लिए वो किसी का इंतजार करे. यानी यहाँ पर कंप्यूटर में फीड है, ऑटोमेटिकली उनको प्रैक्टिकल के टाइम एक्सपेरिमेंटल के टाइम उनको दे दी जाएगी. क्लियर है. फिर आता है आपका द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन रिसर्च मैनेजमेंट एंड डेटा. Undertaking teaching is also being done in historical research and the data undertaking. The research work done in the past and their finding can be saved in the computer and the research student can use them as needed. जैसे उनके डेटा की जरूरत होती है जो कंप्यूटर में फीड किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिसर्च वर्क, वो जब जरूरत पड़े तब निकाल सकते हैं. द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द सर्वे कैन ऑल्सो बी सेव्ड इन द कंप्यूटर. जो सर्वे से डेटा लिया जाता है वो भी कंप्यूटर में सेव होता है. टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा एक्ट कैन बी डन क्विकली विदाउट एनी एरर थ्रू कंप्यूटर. टेबुलेशन भी इजीली हो जाता है, क्लासिफिकेशन भी इजीली हो जाता है और एनालिसिस ऑफ डेटा भी इजीली हो जाता है. यानी इस तरीके से हम अपनी एजुकेशन में भी कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं. कंप्यूटर के 4 यूजेस है एजुकेशनल में. सबसे पहला है टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, सेकेंड है हमारा टेस्ट एंड इवैल्यूएशन, थर्ड है हमारा लेबोरेटरी में और फोर्थ है हमारा रिसर्च मैनेजमेंट एंड डेटा अंडरटेकिंग में. क्लियर है. तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं. आज हमने डिस्प्ले बोर्ड वाले जो टॉपिक हमारा रिमेन बच रहा था लास्ट क्लास का उसको भी खत्म किया. उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट कैमरा स्टार्ट किया और उसके बाद हमने कंप्यूटर टॉपिक को आज खत्म कर दिया है. कंप्यूटर का पार्ट हमने पूरा कर लिया है. तो आज की क्लास के लिए थैंक यू.